बिहार में मुंगेर लोकसभा की जो सीट है वो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, इसलिए कि वहां पर जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह को ही वहां से टिकट मिलेगा। यह बात लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें इंडिया गठबंधन तो उस वक्त नहीं था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी थी। ललन सिंह से मुकाबला हुआ तो भूमियार वर्सेस भूमियार की लड़ाई में ललन सिंह चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी के साथ सियासी रोटी सेक रहे हैं। तो ऐसे हालात में यह बात तय मानी जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ललन सिंह मुंगेर से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वहां पर सवाल यह आता है कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से ललन सिंह चुनावी मैदान में होंगे तो एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों की तरफ से कौन सा उम्मीदवार वहां पर मैदान में होगा। लेकिन वहां पर एक और भी है कि पीयूष प्रियदर्शी एक युवा नेता अपने आप को कहते हैं, वो एससी एसटी समाज के विकास की बात करते हैं। वो लगातार मुंगेर के कई इलाकों में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक हमको हमारी सियासी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और लोग उनकी इस बात पर हामी भी भर रहे हैं। तो वहां पर जो मुकाबला होना है वो फिलहाल तो त्रिकोणीय इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ये जाकर के कह रहे हैं कि आपने बाहुबली के डर से, आपने पैसे के डर से, आपने जात के आधार पर लोगों को वोट किया, लेकिन अब जबकि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और आपकी आबादी बहुत ज्यादा है तो आप दूसरे नेता का चुनाव क्यों करेंगे? आप अपने समाज के बेटा का चुनाव करिए। लेकिन तस्वीर उस वक्त साफ होगी कि जब वहां पर एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई बड़ा मजबूत नेता मैदान में होगा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर ललन सिंह के खिलाफ हो सकता है कि भूमियार उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारेगी, इसलिए कि पिछला जो चुनाव हुआ था वो भूमियार वर्सेस भूमियार ही था और कहा यह जाता है कि मुंगेर लोकसभा में भूमियार मतदाताओं का एक बड़ा वर्चस्व है, बड़ी संख्या है उनकी। तो ऐसे हालात में हालांकि ललन सिंह को लेकर के वहां के लोगों में, स्थानीय लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर है। लोगों ने कहा कि ललन सिंह आते कभी नहीं है, ललन सिंह लोगों से पूछते कभी नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता कार्यकर्ता और उनका खुद भी यह दावा है कि हम मुंगेर लोकसभा में हमेशा लोगों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन अब जबकि 2024 में जो चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी, जो रण तैयार किया जाएगा, उसमें ललन सिंह इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे, यह बात लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होगा। उसके अलावा एक पीयूष प्रियदर्शी है, युवा नेता है, अपने आप को कहते हैं, वो लगातार अभी से मुंगेर के कई इलाकों में घूम रहे हैं। तो वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। ललन सिंह के लिए हालात कैसे होंगे, हालात उनके लिए कैसे बनाए जाएंगे, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की कितनी रैलियां होंगी, अमित शाह कितनी बार जाएंगे, नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ साथ अनंत सिंह की जोड़ी इस वक्त इसी गठबंधन में है। तो यह आने वाला समय तय करेगा कि मुंगेर की बाजी कौन मारेगा। ललन सिंह फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे, जेडीयू उन्हें टिकट दे देगी, भारतीय जनता पार्टी किसी मजबूत उम्मीदवार को वहां खड़ा करेगी। ये सब जब हालात आएंगे इस तरह के, तो हम जरूर आपको मुंगेर चल के तस्वीर दिखाएंगे कि हालात कैसे हैं मुंगेर के लिए। जो रास्ता निकलता है ललन सिंह के लिए वो आसान है या मुश्किल हो सकती है, यह आने वाला समय तय करेगा।